एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, राधे राधे सभी को। तो स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानीपुर टीवी पर। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और दिन जगने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जगना पड़ रहा है। देन बेड पर से उतरने के बाद मैं सबसे पहले अपने टेबल के पास जाता हूँ। टेबल के पास जाने के बाद मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ और एक श्लोक पढ़ता हूँ 2 से 3 बार। देन इसके बाद फिर कुछ फॉर्मूले सब का रिवीजन करता हूँ और फिर फॉर्मूले सब का रिवीजन करने के बाद मैं जाता हूँ मुँह धोने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बिना मुँह धोए पढ़ाई करना बहुत गंदी बात है। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले मुँह धोने के लिए, और अभी का दिन देख सकते हैं कि सुबह होने वाली है। देन मैं मुँह धो के आता हूँ रूम और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ। देन पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को गर्म रखने के लिए मैं मोमबत्ती जलाता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैं जलाता हूँ मोमबत्ती, जो कि मैंने सिंपली दुकान से खरीद के लाया था। और मोमबत्ती जलाने के बाद मैं बैठता हूँ पढ़ने के लिए। और अभी मैं सबसे पहले आज का टू डू लिस्ट बनाता हूँ, क्योंकि एक आपको टारगेट लेना चाहिए कि आपको दिन में क्या क्या करना है, नहीं करना है। अगर आप ये टारगेट लेकर नहीं चलते तो फिर ऐसा वही कुछ आप पढ़ेंगे कुछ छूट जाएगा। तो इसलिए टारगेट लेके चलना चाहिए, क्या करना है नहीं करना है। देन आज का मेरा टारगेट इस प्रकार है कि आज है 22 तारीख 1वां महीना 2025, जिसमें हमको आज करना है मैथ में ज्योमेट्री 3-3.5 आवर के लिए, वोकेब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एल लेटर का, ग्रामर में आर्टिकल 1.5 घंटा के लिए, रीजनिंग में वर्ड अरेंजमेंट 1 आवर, केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर 1 आवर, और फिर रीडिंग 30 मिनट, टाइपिंग 30 मिनट। देन देखते हैं आज कितना हो पाता है। देन आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। देन अभी बज रहे हैं लगभग सब चीज़ करने के बाद 5:30 बज रहे थे अभी, और मैं आज का पहला स्टार्ट करता हूँ। देन अभी मैं करता हूँ सबसे पहले जीएस में केमिस्ट्री, और मैं केमिस्ट्री बिट्टू सर से कर रहा हूँ। और केमिस्ट्री में मैंने आज चौथा चैप्टर स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने कल तीसरा चैप्टर तक ख़त्म कर लिया था। देन मैं इसका क्लास बिट्टू सर से कर रहा हूँ। और आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो या तो अन्य अदर सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई बहन को सजेशन दे पाऊँ अच्छा सा। देन इसके बाद जो मैंने क्लास की और साथ में मैंने नोट्स भी बनाए थे। देन अभी मैं 3 आवर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मैं अभी 1.5 आवर की पूरी मैं क्लास करता हूँ बिट्टू सर से। देन क्लास करने के बाद मैं जो साथ में मैंने नोट्स बनाए थे उसका मैं एक बार रिवीज़न करता हूँ 1 से 2 बार। और फिर रिवीज़न करने के बाद मैंने सर के बिट्टू सर के केमिस्ट्री के नोट्स भी रखे हैं अपने पास, तो उससे भी कुछ देर तक रिवीजन करता हूँ। और इस तरह से हमारे लगभग 3 आवर हो गए थे, क्योंकि 1.5 आवर मैंने क्लास किए थे और फिर 1.5 आवर मैंने रिवीजन किए आज के पढ़ाए हुए जितने हुए थे, और पिछले क्लास में मैंने जो पढ़े थे उसका रिवीजन किया। देन रिवीजन करने के बाद मैं 8:30 बजे लगभग जाता हूँ छत पर। और अभी का व्यू देख ही सकते हैं कि कैसा मौसम है। देन मौसम तो और बिगड़ते जा रहा है, इसी कारण से सुबह जगने का मन नहीं करता है। और फिर भी कोई नहीं, फिर भी सूर्य भगवान तो निकले नहीं थे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूँ और फिर करता हूँ मेडिटेशन करने के बाद मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, कि जैसे 800 स्टेप्स पैदल चलता हूँ काउंट करके। और अगर आप भी फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं इस ठंडी में और पढ़ाई करते हैं, तो प्लीज़ कुछ फिज़िकल वर्क कीजिए। अगर फिज़िकल वर्क करने के लिए नहीं जा पाते हैं तो घर में कुछ एक्सरसाइज कीजिए। देन इसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज की और फिर उठाता हूँ ब्रश और मुंह धो के फिर खाना खा के फिर बैठता हूँ पढ़ने के लिए लगभग 10 बजे। और इस टाइम मैं पढ़ता था छत पर, लेकिन मैं छत पर नहीं जा रहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले का व्यू आपको दिखाया हूँ कि कैसा है, तो इसलिए मैं इस टाइम बेड पर आता हूँ पढ़ने के लिए। और बेड पर मैं सबसे पहले इस पर मैथ शुरू करता हूँ। और मैथ मैं गगन सर से कर रहा हूँ, जो कि मैं यूट्यूब चैनल से ही कर रहा हूँ। अगर आप भी मैथ फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यूट्यूब पर बहुत अच्छा है, जो कि गगन सर अभी ऑल टू ऑल बैच देने वाले हैं सारे चैप्टर के ऑल टू ऑल क्लास, तो आप आराम से कर सकते हैं। देन मैं ज्योमेट्री भी यूट्यूब से ही कर रहा हूँ, और इसमें आज मैं लगभग 7वां से मैंने कल 7 घंटे की क्लास कर ली थी, और आज मैंने लगभग 1.5 आवर की क्लास की, क्योंकि मैं मैथ 3 आवर के लिए पढ़ता हूँ। देन इसमें मैं
1 से 1.5 आवर मैंने क्लास करता हूँ, 1.5 आवर, और फिर 1.5 आवर मैं जो अपने से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि मैं मैथ का भी क्लास करता हूँ तो अपने से नोट्स बनाता हूँ। और मैंने जो नोट्स बनाए थे साथ ही में उसके क्लास करने के बाद मैं इसका एक बार रिवीजन करता हूँ, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी। अगर आप आज क्लास करते हैं और इसका 2 दिन बाद रिवीजन करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ आपके माइंड से निकल जाएगा जो कि आपके लिए हानिकारक होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप जिस दिन क्लास करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसी दिन में उसका रिवीजन ही कर लो। मल्टीपल बार जो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगे तो उसको 2 बार रिवीजन कीजिए, और जो ज़्यादा इजी है तो एक बार भी कर लेंगे तो फिर चल जाएगा। दिन में लगभग 3 आवर तक मैथ प्रैक्टिस करता हूँ और क्लास करता हूँ, और इसके बाद मैं आधा आवर के लिए ब्रेक लेता हूँ और छत पर जाता हूँ और कुछ खाना खाता हूँ। और अभी का व्यू देख सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सुबह से। देन इसके बाद मैं लगभग ब्रेक लेने के बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ, और अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ इंग्लिश से। देन इंग्लिश में मैं अभी वोकैब पढ़ रहा हूँ, और वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, और इसमें मैंने पिछले दिन ख़त्म कर लिए थे और आज मैं एल लेटर का स्टार्ट कर रहा हूँ। देन एल लेटर में बहुत ज़्यादा वर्ड थे तो मैंने आज पूरे याद नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं भी 1 आवर के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ, तो इसमें 30 मिनट में पीछे का रिवीजन करता हूँ और बचे 30 मिनट में याद करता हूँ। तो मैं 30 मिनट में जो पिछले दिन याद किए थे उसके पिछले दिन जो याद किए थे मैं 30 मिनट तक पहले उसका रिवीजन करता हूँ, और फिर जो 30 मिनट बच जाते हैं लास्ट में, और उसमें मैं आज का जो लिस्ट बनाया था उसमें से 30 मिनट में जितना हो पाता है मैं उतना ही करता हूँ, क्योंकि पीछे का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं पीछे आगे को दोनों को लेके चलता हूँ, तो थोड़ा ही रोज हो पाता है। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवीजन और याद करने के बाद मैं फिर रीडिंग की एक बुक उठाता हूँ, जो कि आप सबके पास तो होगी ही मेरे ख्याल से, क्योंकि जो 12th किए होंगे तो उसके पास तो रेनबो पार्ट बुक होगी। मैं उसी से अभी रीडिंग कर रहा हूँ। देन अब जनवरी ख़त्म होने वाली, तो मैंने सोचा था कि फरवरी से मैं न्यूज़पेपर या करंट अफेयर की जो इंग्लिश वर्जन बुक आती है मंथली या 6 मंथली, उसी को मैं लूँगा और उसी से रिवीजन करूँगा, रीडिंग करूँगा। तो आज मैंने क्या किया कि कल तक मैं जहाँ तक रीडिंग किया था और उसके आगे मैं आज रीडिंग करता हूँ, और फिर जो शब्द में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने एक बार इसको पहले से पढ़ रखा है, और जो शब्द मुझे समझ में नहीं आए थे फर्स्ट टाइम उसका मैंने हिंदी भी पहले लिख लिया था, तो अभी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देन आधा घंटा रीडिंग करने के बाद लगभग बज गए थे 3, और मैं रेस्ट लेता हूँ, क्योंकि अभी इस ठंडा में तो कोई काम कर नहीं सकते। इसलिए मैं 2-3 आवर के लिए सो गया और डायरेक्ट शाम में फिर पढ़ने 6 बजे बैठता हूँ। और अभी मैं सबसे पहले रीजनिंग पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह रीजनिंग दिन भर में किसी टाइम नहीं किया हूँ, तो अभी मैं रीजनिंग के लिए बैठ रहा हूँ। तो अभी मैं रीजनिंग 1 आवर बनाता हूँ, और इसमें मैं वर्ड अरेंजमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने जो पढ़ा था रीजनिंग में वो था डिक्शनरी चैप्टर का था, और डिक्शनरी से ही मिलता जुलता आ जाता है वर्ड अरेंजमेंट। तो मैंने इसका भी क्वेश्चन किया, और इसमें भी लगभग 150 से प्लस क्वेश्चन थे, तो मैंने सारे तो नहीं कर पाया, लेकिन लगभग 60 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मैंने किए। और ये मैं विक्रमजीत सर की बुक से कर रहा हूँ, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ख़रीदा था जनवरी में, लगभग 1 जनवरी को। तो इसमें मैंने लगभग 60 क्वेश्चन अप्रॉक्स किए। और अगर आपको रीजनिंग की क्लास करनी है तो आप किसी की एक बुक ले लीजिए, और यूट्यूब पर बहुत सारे रीजनिंग के फुल कोर्स पड़े हुए हैं, तो आप उससे आराम से क्लास कर सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। देन रीजनिंग पढ़ने के बाद मैं नीतू मैम से क्लास करता हूँ, और नीतू मैम से क्लास में अभी आर्टिकल का कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले दिन कंजंक्शन चैप्टर को पूरा समाप्त कर दिया था, और आज मैं आर्टिकल चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। और ये क्लास मैं यूट्यूब से ही कर रहा हूँ, और ये यूट्यूब का क्लास मैं नीतू मैम के चैनल पर एक फ़ोल्डर बना हुआ है गोल्डन रूल बुक करके। अगर आप उसे सर्च करते हैं तो एक फ़ोल्डर आ जाएगी 42-45 लेक्चर की, तो आप वो कर सकते हैं आराम से। और साथ में एक बुक अगर आप रख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वो बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि या तो वॉल्यूम 1 या तो फिर गोल्डन रूल बुक, इस दोनों में से अगर आपके पास कोई भी एक बुक है तो आराम से हो जाएंगे।
देन मैंने आज लगभग 1 आवर क्लास ली, क्योंकि मैं 1.5 आवर लगभग ग्रामर में टाइम देता हूँ, तो लगभग 1 आवर की क्लास मैंने 45 मिनट में की। और फिर जो 45 मिनट बचे थे उसमें मैंने आज जो मैं पढ़ाई थी सबका मैं एक एक करके रिवीजन करता हूँ। देन फिर रिवीजन करने के बाद लगभग अभी बज गए थे 9, क्योंकि मैं 6 बजे पढ़ने के लिए बैठा था, और सॉरी 8:30 बजे थे अभी, क्योंकि 1 आवर मैंने रीजनिंग किया था और फिर 1.5 आवर लगभग मैंने ग्रामर को टाइम दिया था। यही बजे थे 8:30, और इसके बाद मेरे 1 आवर की वर्क रह गए थे। तो इसके बाद मैं करता हूँ, सबसे पहले टाइपिंग कर लेता हूँ। अभी जो 1 आवर मेरे बच गए हैं, तो टाइपिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी मैं भी टाइपिंग सीख रहा हूँ, तो अगर टाइपिंग किसी को सीखनी है, तो अगर किसी इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं तो आप आराम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि टाइपिंग कैसे सीखे, तो बहुत सारी फोल्डर आ जाएगी, प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो उसको आप फॉलो कीजिए तो आराम से हो जाएंगे। मेरे भी कुछ अभी हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तो अभी उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। देन इसके बाद आधा घंटा करने के बाद अभी बज गए थे 9, और इसके बाद मैं पिनाकिल की बुक लेता हूँ, क्योंकि मैं GK/GS पर 3.5 आवर की टाइम देता हूँ, जिसमें मैंने 3 आवर सुबह पढ़े थे, और जो बचे 30 मिनट उसमें मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो पीछे तक ख़त्म हो गया उसका मैं चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन का रिवीजन करता हूँ। देन इसमें मैं अभी फिजिक्स का कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि अभी तक जितने सारे SSC ने क्वेश्चन पूछे हैं, SSC में जितने आए हैं, सबका प्रीवियस ईयर इसमें दिया हुआ है। और इसकी क्वालिटी ये है कि अगर किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसके जो आंसर है उसके तो एक्सप्लेनेशन दिए ही रहते हैं, साथ में जो आपके 3 ऑप्शन जो रहते हैं उसका भी साथ में एक्सप्लेनेशन दिया है कि आप किसी भी ऑप्शन में उलझ ना पाएँ, सबका मीनिंग अलग अलग है। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लग रही है और इसी से मैं भी काम कर रहा हूँ। देन आपको जो अच्छा लगे कीजिए। देन मिलते हैं कल, अभी के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को।